हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू क्रैक आईसीआर सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम 2023। ऐसे विद्यार्थी जो आईसीआर सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से कमेंट और मैसेज करते आ रहे थे कि सर आईसीआर तैयारी कैसे करें, क्या ढंग है, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। मेरे समझ में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, जैसे कि उस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या है। मोस्टली विद्यार्थी फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं। ड्रॉपर विद्यार्थी बहुत कम होते हैं। तो जो विद्यार्थी ड्रॉपर होते हैं, एक बार एग्जाम दे चुके हैं, उनको पता होता है पेपर का पैटर्न क्या है। कई बार वो भी मिस्टेक कर जाते हैं बुक्स को लेकर के, सिलेबस को लेकर के। अगर एग्जाम आपका क्रैक नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कमियां होंगी और कमियों को देखना भी चाहिए, और उन कमियों को दूर करके जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक आप अच्छी सक्सेस नहीं पा सकते हैं। बहुत ज्यादा ड्रॉप लेकर अगर आप केवल सिलेक्शन लेना जानते हैं या सेलेक्ट केवल हो पाते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं पेपर का पैटर्न क्या है। क्योंकि मोस्टली विद्यार्थी पहली बार बैठते हैं, उनको पेपर का पैटर्न पता नहीं चल पाता है। जैसे कि बात करें हम लोग आईसीआर एग्जाम और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में, इन दोनों में फर्क ये है कि आईसीआर एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें क्लास 11th और 12th का दोनों सिलेबस पूछा जाता है। ठीक है, दोनों आपके एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, आईसीआर हो या सीयूईटी हो। केवल सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में ओनली क्लास 12th का सिलेबस आता है। आप वही चैप्टर देख लीजिएगा एनसीईआरटी से और उसकी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, अगर आपको ओनली सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है तो। अदरवाइज अगर आप आईसीआर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, 11 12 दोनों सिलेबस पकड़ते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपका आईसीआर और सीयूईटी दोनों एंट्रेंस एग्जाम आपके कवर हो जाएंगे और क्रैक भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो एग्जाम स्टेट के एग्जाम होते हैं, मान लो हमारे उत्तर प्रदेश में यूपी कैटेड एग्जाम होता है, बिहार का बीसीईसी और झारखंड का जो जेसीईसी एग्जाम होता है, किसी भी स्टेट एग्जाम हो उसमें क्लास 11th और 12th सिलेबस कॉमन होता है आपका स्टेट में भी और आपके आईसीआर में भी। तो मुझे लग रहा है कि आपको जो पकड़ बनानी चाहिए वो क्लास 11th और 12th पर अच्छी पकड़ बनानी चाहिए, ताकि आपका जो भी आपको फॉर्म भरें वो आपका एग्जाम क्रैक हो। तो बात करते हैं सबसे पहले हम लोग आईसीआर पेपर पैटर्न के बारे में। पेपर पैटर्न आपका सभी को पता है, एग्जाम जो है वो आपका ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से कई विद्यार्थी इसको सही से क्रैक नहीं कर पाते हैं। सिस्टम पर जो है उनकी स्पीड उतनी नहीं आती है। फिलहाल हम बात करें सब्जेक्ट को लेकर के, तो आईसीआर में आप सभी को पता है कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री फिलहाल जो आ रही है वो काफी मॉडरेट आती है। ठीक, अगर हम बात करें मैथ को लेकर के, तो मैथ 2022 में काफी अच्छा मॉडरेट आया था, लेकिन मैथ वाले बच्चों के लिए कि मैथ का जो पेपर है वो उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। 50 में 15-20 क्वेश्चन तक सिमट पाता उनका और टाइम हो जाता है, क्योंकि टाइम यहाँ पर 2.5 घंटे का टाइम होता है। आईसीआर में पता है, आईसीआर जो पक्का टाइम होता है वो 2.5 घंटे का टाइम होता है और 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक, अब मैं अगर बात करूं मैथ को लेकर के, जो विद्यार्थी पीसीएम ग्रुप के उनको थोड़ा समस्या आती है मैथ की, तो उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री का आप इतना अच्छा स्ट्रांग बना लो कि 100 क्वेश्चन में से आप आराम से यहाँ पर 70 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ। और कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपने स्टडी किया है अच्छे से तो मैं समझता हूँ 50 में 35 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। केमिस्ट्री क्वेश्चन आप देखेंगे कोई भी स्टूडेंट जो है वो 35 क्वेश्चन करके आता है। अब डिपेंड करता है उसमें कितने सही क्वेश्चन होते हैं, तो सही करने के लिए आपको बार बार स्टडी करनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूं यहाँ पर बायोलॉजी की, तो बायो और एग्रीकल्चर पेपर आता है, ये वास्तव में काफी हार्ड पेपर होता है। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैंने ये चीज देखा है 2020 से। 2020 में जितने भी पेपर के सेट हुए हैं, जो विद्यार्थी नए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी दबा लो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आपको जो भी अपडेट आएगी तुरंत मिल जाएगी। हालांकि मैं बोलता नहीं हूं। दूसरी बात है कि अगर आपको पेपर पैटर्न पता नहीं है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रीवियस पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे आईसीआर के, 2019 का, 20 का, 21 का, 22 का, कुछ बचे हैं, कुछ करा चुके हैं। जो बचे हैं उनको हम करवा देंगे। यूट्यूब पर सर्च करेंगे आईसीआर प्रीवियस ईयर, सब्जेक्ट डाल दो केमिस्ट्री पेपर, बायो, मैथ, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, आपको सारे पेपर हम लोगों को सोल्यूशन मिल जाएगा। उससे क्या होगा, आपका ये पता चल जाएगा कि वास्तव में पेपर का ढंग क्या है, पैटर्न क्या है। बायो कर बात करूं, एग्रीकल्चर बात करूं, दोनों पेपर हार्ड आते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है क्वेश्चन मैचिंग काफी आते हैं, कुछ ऐसा रीजन भी काफी आ जाता है। बायो पेपर आप देखेंगे आईसीआर का तो नीट से टफ आता है। अब ये नीट से टफ आने की इनकी वजह क्या है, एग्जाम कराते हैं एग्रीकल्चर का, पेपर देते हैं इतना टफ, इस पर हम कुछ जो है टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो उनका अलग पैटर्न है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, चाहे आपका सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम आपने देखा होगा, ठीक है, तो पेपर आपके यहाँ पर टफ आता है। अगर एग्जाम आपको कम टाइम में क्रैक करना है तो एक ही रास्ता है, 2 सब्जेक्ट को अच्छा पकड़ लो और इतना अच्छा उसको पकड़ लो कि आप 70 क्वेश्चन दोनों 100 में से अच्छे से कर लो। अब जो आपका टफ बचा हुआ है
उसमें क्या 50 में 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप 20 कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ आपके 90 क्वेश्चन हो गए, 90 सॉलिड क्वेश्चन हो गए आपके। और अगर आप 85 क्वेश्चन 100% कर ले जाते हो तो 99 परसेंटाइल आपका 100% आगे रहेगा, ना मानो आप देख लेना। लोग जाते रहे जाते रहेंगे, ठीक, और बिलीव करेंगे तो आप 100% नीचे होगी। ये बात होगी पेपर पैटर्न को लेकर के। तो इसमें डरने की बात नहीं है कि पेपर का पैटर्न क्या है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस को लेकर के कि आपका सिलेबस में पूछा क्या जाता है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें सिलेबस में, जैसे हमने भी चर्चा की थी, सिलेबस में आपको यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th का दोनों सिलेबस आता है। अब कई बार विद्यार्थी मैं समझता हूँ कुछ विद्यार्थी बड़ा ही कमजोर सोच और कमजोर थिंकिंग के होते हैं। जैसे कई बार वो चर्चा करता था, ये बताओ दोनों में से कौन ज्यादा हाई वेटेज होता है। अगर मैं शॉर्टकट वीडियो बनाऊं हाई वेटेज लेकर के तो काफी उसमें व्यू जाता है, लेकिन ये चीज कई बार खतरे की घंटी बज जाती है। इसमें खतरा इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने कहा केवल आपको 12th पढ़ लो, ये भी कवर हो जाएगा, वो भी सीयूटी कवर हो जाएगा। अब क्लास उस समय ऐसा हो क्लास 11 को सिलेबस ज्यादा पूछ दिया गया, जैसे हमारे पिछली बार यूपी कैटेगरी में ऐसा हुआ था। तो आप ये मत सोचिए कि हाई वेटेज कौन है। आपको आईसीआर की मैं खास बात बताऊं, खास तरीके से एनटीए की, एनटीए क्या काम करता है, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आप उठा के देखिए, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री को, बायो को, हर, हाँ वो जरूरी है, हो सकता है कोई हाई वेटेज चैप्टर मिल जाए, जैसे सॉलिड स्टेट 2 क्वेश्चन पूछ लिया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 2 क्वेश्चन पूछ लिया उसने, वो एक अलग बात है किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन उठा ले, लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन हर चैप्टर से जरूर आता है। तो अगर थ्योरेटिकल वाले पेपर अगर पकड़ना चाहते हो चैप्टर, तो जो थ्योरेटिकल वाले हैं आप, जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, मेटलर्जी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, डी ब्लॉक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर लगता है कि हम थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं केवल, तो वो आप पढ़ के निकल जाइए। कुल मिला के आपको 50 में से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसको सही करना है, ठीक। तो एनटीए की खास बात है कि हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछेगा। तो ये मत आप सोचो कि दोनों में से हाई वेटेज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब फालतू चीजें हैं। आप दोनों अगर पकड़ेंगे तो आपकी अच्छी रैंक बनेगी और अच्छी रैंक से आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकेंगे। कई बार एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बच्चा पछताता है। कई ऐसे विद्यार्थी में 2022 में ऐसे हुए हैं, सर बोलते हैं अगर मैं थोड़ा और सर पढ़ लेता तो आज मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में होता। हम पहले ही आपसे बोलते रहे सिलेबस को पूरा पकड़िए, आप इंपॉर्टेंट पकड़ोगे, उसमें कुछ फंसा कुछ नहीं फंसा, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। और खास बात यह भी है कि अगर आप दोनों सिलेबस पकड़ लोगे तो आईसीआर जो आप एग्जाम देंगे, ये तो क्रैक आपका अच्छी रैंक से होगा ही होगा, इसके बाद आपका सीयूटी इंट्रेंस एग्जाम भी अच्छी रैंक से होगा, और जो भी आपका स्टेट एग्जाम है वो भी आपका क्रैक हो जाएगा। तो अगर ढंग से पढ़ने का 2-3 हमें अच्छे रास्ते मिल सकते हैं, कई सफलता हासिल हो सकती हैं, तो वो ज्यादा बेटर है देन एक क्लास को पकड़ करके, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी सिलेबस को लेकर। तो ध्यान रखें सिलेबस में आपका 11 12 दोनों सिलेबस आता है। हाँ, सीयूईटी अगर केवल पकड़ना है तो आप केवल 12 सिलेबस आता है। अब देखिए 12th भी ऐसा सिलेबस है, कुछ उसमें बेसिक चीजें 11th में है। अगर आप 11th को नहीं अच्छे से पकड़ पाओगे, नहीं अच्छे से पढ़ पाओगे, तो 12th में काफी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ चीजें ऐसे भी हैं, तो आपको यहाँ पर दोनों क्लास को पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बुक्स के बारे में। मोस्टली विद्यार्थी क्या करते हैं कि कई बार बुक्स को लेकर के भी काफी कंफ्यूजन पड़ जाते हैं। बहुत विद्यार्थी कई सारी बुक्स को पढ़ करके भी चोट खा जाते हैं। बुक्स का पढ़ना मैं समझता हूँ एक लिमिटेशन होना चाहिए, एक लिमिट बुक पढ़नी चाहिए। कई विद्यार्थी कई सारी बुक लेके पूरा रूम को लाइब्रेरी बना देते हैं, पढ़ एक भी नहीं पाते हैं। ऐसे में केवल आपको केवल डाउट के अलावा और कुछ नहीं होना है। वो चीज टीचर के लिए सही है, टीचर समझ जाता है इस बुक में ये चीज गलत है, वो चीज सही है क्या है। तो टीचर तो आपको बनना नहीं, टीचर बनना तो कई सारी बुक खरीद लीजिएगा। लेकिन अगर सक्सेस पानी है, सिलेक्शन लेना है, सीआर में अच्छी रैंक से लेना है, तो केवल आपको बहुत कम बुक आपको प्रेफर करनी होगी। मैं अगर बुक्स की बात करूं तो बार बार मैं आपको समझाता हूं कि आपको एनसीईआरटी बुक जो है जरूर पढ़नी है, और ये क्लास 11th और 12th की दोनों की, जितने आपके सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट की, ठीक। मान लो केमिस्ट्री में 11th में दो बुक्स हैं, फिजिक्स में है, बायो में एक बुक आती है, 12th में आपकी केमिस्ट्री की 2 बुक हैं, फिजिक्स में है इस तरीके से, और बायो में एक बुक आती है। तो जो भी आपके 11th 12th में एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है, हमेशा रेफरेंस बुक वही पढ़ते भी हैं, वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक हम आपको बुक बता रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये काफी अच्छी बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब हालांकि ये बुक केवल इंग्लिश में आती है, हिंदी में नहीं आती है। हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए कई सारी जो है रोड़े लग जाते हैं, कई सारी जो है दिक्कतें आ जाती हैं रास्ते में जब भी चलते हैं सक्सेस के लिए तब। तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी में अगर बात करूं, ये बात हो गया केवल इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम है ये केवल बुक करें। हालांकि एनसीईआरटी आपकी हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, तो एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी पढ़ भी लेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव बुक के बारे में, तो हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव बुक को अगर प्रेफर करना चाहते हैं तो फिंगर टिप्स आप ले सकते हैं, ठीक है। फिंगर टिप्स बुक आती है, इसको आप ले सकते हैं। ये दोनों मीडियम में है, ये आपकी हिंदी में भी आती है और आपकी इंग्लिश में भी आती है,
ठीक, ये ध्यान रखेंगे। फिंगर टिप्स आप ले सकते हैं हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी, इसको आप जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ठीक ठाक दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज भी है और आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का आप नहीं छोड़ेंगे, ये मैं ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में हर एक लाइन, एनसीईआरटी में जहां से आपका शुरुआत होती है शब्द की और जहां पर आपका पॉइंट खत्म होता है, आप समझ लो वहां पर एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो जाता है। एनसीईआरटी का आप जितना भी पढ़ेंगे, कितने बार भी पढ़ेंगे, तब भी लग रहा है कि हमने वास्तव में अभी कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए एनसीईआरटी का आप पीछा मत छोड़िए, उसके पीछे लगे रहिएगा, वो आपको अच्छा सिलेक्शन दिला के रहेगी। क्योंकि मेरे ख्याल से हमने देखे जितने पेपर, आप अगर आईसीआर एग्जाम फर्स्ट टाइम देखेंगे तो शायद आपको उतना बिलीव ना हो, लेकिन जो विद्यार्थी एग्जाम दे चुके हैं, क्रैक कर चुके हैं, एक बार उनसे पूछिएगा, हमारे बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। आईसीआर में मोस्टली क्वेश्चन देखे हमने, वो नए क्वेश्चन आते हैं। अगर यहाँ पर मैं अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में खुद देखता हूं कम से कम 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वो एनसीईआरटी से बनाते हैं एग्जाम्पलर और वहां के एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, तो रिपीट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन रख देते हैं, उठा करके बना देते हैं। अब प्रोफेसर है, कोई एग्जामिनर है, तो प्रोफेसर वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, कई बार आप पढ़ेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे एनसीईआरटी का, तो आपके दिल दिमाग खुद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ बन के तैयार हो गया, ठीक। तो ये बात होगी हमारी बुक्स को लेकर। अब हम यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट पर बात करेंगे, स्टडी कैसे करें, इन सब चीजों के बारे में। तो यहाँ से हटाते हैं बुक्स को, अब बताते हैं आपको जो मेन मुद्दा है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। नहीं वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो आपको देखने में भी जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 4 सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है, हाउ टू स्टडी। कई बार विद्यार्थी स्टडी करते हैं और बहुत ही अपने आप को महारथी बना लेते हैं और पढ़ाई उनकी सही तरीके से नहीं चल पाती। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई, जैसे बुक्स के बारे में, तो उसी बुक से आपको क्या करना है जब भी आप स्टडी करेंगे। अब देखिए स्टडी में एक तो कई बार बोझ लगता है कि यार कैसे हम लोग 11-12 सिलेबस कैसे कवर करें, तो टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस ज्यादा है। अभी तक आपने 11th और 12th में जो भी सिलेबस पढ़ रखा है उसमें से उन चैप्टर्स को अलग कर लीजिए जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर में मान लो आपने मैकेनिक्स फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ ली है, तो आप मैकेनिक्स को अलग कर लो, ये आपने मान लो पढ़ रखी है, ठीक। अब कुछ पार्ट ऐसा होगा जो आपने पढ़ रखा, कुछ नहीं पढ़ा होगा, ये तो 100% है। अब ऐसा है नहीं बिल्कुल आपने पढ़ा ही नहीं, आप ऐसे एग्जाम 12th का दे दिए बोर्ड एग्जाम। आप अगर हो सकता है आईपीएस स्टूडेंट्स हैं तो और अच्छी बात, चूंकि आपको वो चीज दिमाग में अपडेट है। लेकिन जो विद्यार्थी खास करके मैं देखता हूँ जो ड्रॉपर विद्यार्थी होते हैं, जो एक साल एग्जाम दे चुके होते हैं, वो और ज्यादा लेजी आलसी हो जाते हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं उनकी तुलना में। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यार हमें सब पढ़ा ही है, रिवीजन करना केवल। कई विद्यार्थी कॉल करते हैं, सर मेरा ज्यादा नहीं थोड़ा पढ़ना हमको, पीसीबी में हमारा सबसे अच्छा बायो है, उससे रिवीजन करना है, केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा रिवीजन करना है, और फिजिक्स में भी आराम से हम 25 क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे विद्यार्थी लास्ट टाइम पर केवल सिमट करके रह जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है। कर लेंगे वाला रास्ता बंद कर दो, वो एक दुआ है, उसको खत्म कर दो, शुरू कर दो पढ़ना आप, तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि हम ये कह देते हैं हम अलग रिवीजन कर लेंगे, 50 क्वेश्चन में से 30 अटेम्प्ट कर लेंगे, तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, नोट्स बनाएंगे नहीं, रिवीजन करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होना नहीं है। उसको जज करने के लिए, पढ़ाई को जज करने के लिए आप क्या करें, खास करके रिपीटर वालों को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल ना आए। जो विद्यार्थी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाते हैं वो हमेशा उनकी नैया डूब जाती है। कई ऐसे विद्यार्थी पढ़ते थे ओवर रह करके उनका सिलेक्शन कहीं नहीं हो पाया, तो उनको लगता है मैं इतना करके आऊं डेली वही बोलते रहते हैं, और वो चीज जो है पढ़ते नहीं है, सिलेबस उनका छूट जाता है, एग्जाम में छोटा क्वेश्चन गलत उन्हीं से हो जाता है। तो इसलिए अगर बात करूं तो खास करके मान लो जो चैप्टर आपने पढ़ रखे हैं आप उनको एक तरफ बना लीजिएगा। आप क्या करें, आप एक डायरी बना लो और डायरी में जितने आपके सब्जेक्ट हैं आप उन सब्जेक्ट को लिख लो। पीसीबी है या फिर एग्रीकल्चर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ है, ठीक है, आप उन सब्जेक्ट को लिख लो डायरी में कि कितने चैप्टर्स हमारे 11th में पढ़े हुए हैं और कितने चैप्टर हमारे पढ़े हुए नहीं। उससे क्या होगा, उससे हमारा थोड़ा सा ये लगेगा हमने डायरी जो बनाई है, जो मेंटेन की है, उसमें मान लो फिर हमने मान लो कि 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक। केमिस्ट्री मान लो हमने 10 चैप्टर पढ़ लिए हैं, या एक भी नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दो, या बायो में पढ़ा हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए। जब भी आप इन पढ़े हुए चैप्टर लिस्ट अलग करेंगे, बिना पढ़े हुए चैप्टर लिस्ट आप अलग करेंगे, तो ये दिमाग में आएगा अब मेरे पास 2 से 3 महीने टाइम बचा हो, अब मेरा ये तैयारी कैसे हो सके। फिर ये लगे वास्तव में हमारे मान लो फिजिक्स में 20 चैप्टर बचे हुए हैं, केमिस्ट्री में 20 चैप्टर बचे हुए हैं, हमें वो बचे हुए चैप्टर कैसे पढ़ना है। अब जो चैप्टर आपका बचा हुआ है उसको आपको डेली एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का खत्म करना, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के अंदर, ठीक।
अब मेरी बात आप क्या समझे, आप डायरी में कितना नोट करेंगे, जो चैप्टर आपके पढ़ चुके हैं उससे क्या होगा, पढ़े हुए चैप्टर का आप डेली रिवीजन करें, उससे क्या होगा कि आपके अंदर एनर्जी आएगी और पॉजिटिव आप हमेशा बने रहेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती रहेगी। क्यों, मान लो केमिस्ट्री हमने आज 4 चैप्टर रिवीजन कर लिया, लगे आज केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए, अब आप थोड़े पॉजिटिव होंगे। इसके बाद क्या होगा, रिवीजन आप करना ना छोड़ें, डेली आप रिवीजन करें, क्योंकि रिवीजन करने से क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो डाउट है, नेगेटिव है, एक्सेप्शन है, वो सारी चीजें हमारे दूर होते रहते हैं। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आप पर हावी हो जाएंगी और वही चीज आपके एग्जाम में गलत होती हैं। रिवीजन करना मत छोड़िएगा। हमारा यहाँ पर कहना है कि तात्पर्य है कि आपको जो भी सिलेबस 11 12 में है, जो पढ़े हुए चैप्टर उनको अलग कर लो, जो बिना पढ़े चैप्टर उनको आप अलग कर लो। अब उसमें क्या होगा, जो आपने चैप्टर नहीं पढ़ रखे हैं, ठीक, उसमें से आपको डेली आप सुबह आप उठिए जब भी, तो आप ये डायरी में नोट कर लो कि आज का हमारी दिनचर्या क्या है। आप में फिजिक्स में आज 1 चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री अच्छी है हो सकता है 2 चैप्टर पढ़ने हैं, बायो में हमें मान लो 1 या 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, या एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है, अब एग्रोनॉमी में क्या पढ़ना है, कौन सी क्रॉप पढ़नी है, हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ना है, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ना है, तो कुल मिला के आप ये करो कि 1 दिन का आप दिनचर्या बना दो। ये आपका 1 दिन का दिनचर्या हो गया, ठीक। अब ये मान लो तारीख डालते जाइए डेट बाय डेट, कि हम इतने हमें अगर पढ़ेंगे तो 1 हफ्ते हमारा सिलेबस कहां तक होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। मान लीजिए मेरा वीडियो जो है आज ये वीडियो हमारा 26 फरवरी वीडियो है, अब आप स्टडी करेंगे मान लो 1 मार्च से या 27 मार्च से, अरे सॉरी 27 फरवरी से, कल से, तो आप क्या करेंगे, मान लो हमने 1 मार्च का ये शेड्यूल बनाया कि हमें इतना पढ़ना सुबह से लेकर शाम तक। लिखे हुए सिलेबस को आप अगर दिन में 3 बार देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे, तो जरूर लगे यार आज मैंने पढ़ा नहीं कुछ भी, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है, कुछ कमी हो रही है, तो आप बार बार वो चीज दिमाग में चलेगी तो आप उसको फॉलो भी करेंगे, और जब फॉलो करेंगे ऑटोमेटिकली आप पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप डेली शेड्यूल बनाइए सुबह उठ करके कि आज हमें इतना शाम तक इतना कवर करना, और 100% कोशिश करिए कि उतना कवर करके ही छोड़ेंगे, तभी कोई नया काम करेंगे, तभी आपका सब कुछ होना है। 1 दिन का सिलेबस हुआ ये, ठीक। अगले दिन जब आप सेकेंड वीक में आप जब अब नेक्स्ट दिन आप आएंगे, फिर एक नया बनाएं कि आज मैं जो पढ़ लिया है उसको बहुत जल्दी रिवाइज करेंगे, और अगले दिन का शेड्यूल हमारा ये रहा। क्योंकि देखिए बात है, जब भी आप छोटा टारगेट लिखोगे, छोटे छोटे चैप्टर का आप पहले कवर करोगे, उससे क्या होगा, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती रहेगी कि अब हमारा सिलेबस खत्म होने लगा है। हम जो है सिलेबस, देखिए जब तक आप सिलेबस खत्म नहीं करोगे तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं होगा। एग्जाम चाहे कितने दूर हो या चाहे पास हो, कितना बड़ा चैप्टर हो, कितना बड़ा एग्जाम कठिन हो, हार्ड हो, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सबके लिए होता है। अगर एग्जाम टफ है सबके लिए है, सिंपल है सबके लिए है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको सिलेबस पकड़ना है अपने, उसी को बार बार पढ़ना, ठीक। छोटा अगर आप टारगेट बनाओगे, कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं पूरे महीने टाइम टेबल बना लेते हैं, और वो जब फॉलो नहीं होता उसको हटा देते हैं, अगले दिन फिर नया बना लेते हैं, तो वो आपका बहुत नेगेटिव करता है। आप सोचते नहीं आज रात मुझे 12 से 3 तक पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, फिर मुझे पढ़ना है। तो ऐसा टारगेट आप मत बनाइए। आप ये सोचिए जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आप फ्रेशनेस, आप मूड में हो, अच्छे मूड में हो, तो तुरंत आप उसको रिविजन करें, 1 चैप्टर लगा लें, फिर अगले दिन का आ जाए फिर उसको शुरू कर दें, फिर 3rd डे पर आ जाए फिर उसको शुरू कर दें। आप अगर देखेंगे 1 हफ्ते के बीच में 8 दिन में, खुद आप सोचेंगे हमने फिजिक्स में मान लो 1 ही डेली पढ़ा, 1 हफ्ते में आपका फिजिक्स में 8 क्वेश्चन आप चैप्टर हो गए। केमिस्ट्री में आपने देखा यहाँ पर 15 चैप्टर आपने कवर कर लिए 1 हफ्ते के अंदर। जब 1 हफ्ते के अंदर आप खुद अकेले में बैठोगे, विश्लेषण करोगे, तो लगेगा इस हफ्ते में वास्तव में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है। देखिए जब तक आप चीजों के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ भी नहीं होना है, और जब तक आदमी पास कोई सक्सेस नहीं होती है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। स्टूडेंट के भी सक्सेस यही है कि उसका एग्जाम जिस दिन क्रैक होता है उस दिन हर कोई उसकी पढ़ाई करने के मूड में होता है, रिश्तेदार हो, घर हो, परिवार हो, मोहल्ला, टीचर, कोई भी हो। लेकिन जब तक वो सक्सेस नहीं होता है, हर आदमी उसकी नेगेटिव चीजों को देखता रहता है, नेगेटिव को फैलाते रहता है। इसलिए अपने आप को साबित करने के लिए कुछ चीजों को आपको त्याग करना पड़ेगा, कुछ चीजों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कुछ भी है कष्ट में रहना आपको झेलना है, और वो करना पड़ेगा आपको। आप अगर 18-20 साल उम्र में हैं तो सब हर चीज समझते हैं कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, हम टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्यों टाइम इतना दे रहे हैं, सब कुछ आपको पता है। तो जब तक आप अपने आप में विश्लेषण नहीं करोगे, एनालिसिस आप नहीं करेंगे, तब तक चीजों को आप कमियां जो है उनको दूर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक। कोशिश करिए जो आपकी कमियां, नेगेटिव फीलिंग है, धीरे धीरे डेली 1-2 कमियों को आप छोड़ना स्टार्ट कर दें, यानी कमियां हैं उसको दूर करना स्टार्ट कर दें। डेली 1-2 करिए, तो आप 1 हफ्ते 15 दिन में आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट बन जाएंगे। और जिस वक्त आप स्मार्ट स्टूडेंट बन जाएंगे उस वक्त आपका माइंड बैलेंस हो जाएगा, जो आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा, और तुरंत ही आप जो है सक्सेस की ओर दौड़ जाएंगे और अच्छे से एग्जाम आप क्रैक भी हो जाएगा। कई बार विद्यार्थी बोलते सर मुझे याद नहीं होता है,
मैं बार बार याद करता हूँ, भूल जाता हूँ, भूलना जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में, वातावरण में मोस्टली चीजें जो है वो नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं लोगों को। ठीक, तो कोई भी बात ऐसा होता है कि हम लोग नेगेटिव चीजें दिमाग में आती रहती हैं, आती रहती हैं, और अगर नेगेटिव चीजें वो बस जाएंगी तो आपको नुकसान पहुंचेगा। तो कुल मिला के बात ये ध्यान ये रखना है कि हमको कौन सी बातों का त्याग करना, कौन सी बातें दिमाग में बैठानी है। नेगेटिव चीजें उसको छोड़ते जाइए, पॉजिटिव चीजें उसको लेते जाइए, आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और पहली बात ये, जब आप ढंग से पढ़ेंगे तो नेगेटिव चीज कभी आपके दिमाग में आएगी नहीं, क्योंकि समय ही नहीं मिलेगा। अब जब फालतू बैठेंगे तो आप नेगेटिव चीजें आएंगी, तो वो चीजें घर कर जाएंगी, और जब दिमाग घर कर जाते चीजें तो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। इसलिए कोर्स करिए, जितना आपका टाइम है वो पढ़ाई में दीजिएगा, अच्छे से आप सफल हो जाएंगे, ये मेरा वादा है। ठीक ठीक है। तो कुल मिला के आप क्या करें कि चैप्टर वाइज पढ़ें और नोट्स बना करके पढ़ें। उस डायरी में डेली एक दिन का दिनचर्या बनाइए, उसको फॉलो करिए, अगले दिन बनाइए, फिर एक हफ्ते के अंदर आप देखिए कि वास्तव में एक हफ्ते हमने कितना पढ़ डाला। हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर आपने मान लो 15 चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ पाए, आपने 10 ही पढ़ पाए, लेकिन जब से आपने स्ट्रेटजी फॉलो की, कुछ तो पढ़ा। तो विदाउट स्टडी कोई एग्जाम आपका क्रैक नहीं हो सकता, ये बात 100% तय कर लीजिएगा, और इसको आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। तो आशा करते हैं चीजों को आप समझ गए होंगे, कैसे एग्जाम की हम लोग तैयारी करें, क्या पेपर का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या बुक्स आपको पढ़नी है। बहुत ज्यादा आपको मार्केट की कोई बुक्स नहीं पढ़नी है, जो ज्यादा बुक्स आपके कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं और उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है। तो चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जो विद्यार्थी एग्जाम देना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, अगर वो टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। विद वीडियो सॉल्यूशन टेस्ट सीरीज है, आईसीआर, पीसीएम, पीसीए, सीबीए और पीसीबी के लिए, वो आप ले लीजिएगा, ताकि पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चन तक कर पा रहे हैं। ठीक है। उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन और मैचिंग क्वेश्चन एकदम बेस्ट दिया है आईसीआर पर, तो उसको आप ले लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इतना ही, धन्यवाद।